मकर लगन की चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके दूसरे घर के लिए विचार करेंगे। दूसरे घर में देखा जाए तो आपके मकर लगन के चार्ट के हिसाब से शुक्र आ जाते हैं कुंभ राशि में। देखिए, कुंभ राशि का जो शुक्र है वो बहुत ही अच्छे प्रभाव या अच्छे परिणाम लाएगा। अगर यहाँ पे शनि कुल मिला के ठीक ठाक स्थिति में है, शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव, तो शुक्र और भी ज्यादा यहाँ बेहतर रिजल्ट ला सकता है। वाणी के घर में शुक्र का आना आपकी वाणी को बहुत बेहतर बनाएगा, काफी सुरीली आवाज आपको शुक्र देगा। साथ में वाणी को लेकर कुछ अच्छी क्रिएटिव टैलेंट भी आपको देगा, जैसे गीत संगीत से जुड़ा हुआ कार्य हो, आप कोई अच्छे वक्ता हो, मीडिया के फील्ड में हो, या जहां भी वाणी से रिलेटेड काम थोड़े ज्यादा रहते हो, ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बट वहां पर आपकी जहां भी आप काम करेंगे, इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस वो काफी मैटर करेगी। शनि के घर में आ जाने की वजह से, हालांकि शनि की प्लेसमेंट तो मैटर करती ही है, बट शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के साथ साथ वो दूसरे घर का नेचुरली कारक भी है, क्योंकि दूसरे घर का वो रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो। ऐसे में शुक्र खान पान, आपके रहन सहन, आपकी अर्निंग्स और आपकी सेविंग पर बहुत मेजर इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन कुंभ का शुक्र आपको अपेक्षाएं बहुत ही ज्यादा देता है। इसलिए अगर मान लो अब सूर्य का यहाँ प्रभाव है शुक्र पर, मंगल का प्रभाव है इवन, तो अपेक्षा आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर आप किसी भी हद तक जाएंगे। शुक्र यहाँ पे पंचमेश है। पंचमेश शुक्र का यहाँ आना ये दर्शाता है कि आपको लॉटरी से, सट्टा से, शेयर बाजार से इवन काफी फायदा मिल सकता है। इस हिसाब से आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपकी जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, जो आपकी सर्जन क्षमता है, उसकी वजह से भी आपको बेसिकली काफी फायदा होता ही है। बट शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते किसी भी दूसरे ग्रह से काफी ज्यादा तेजी से प्रभावित हो सकता है। इसलिए दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ अलग तरीके का प्रभाव ला सकता है कुछ हद तक। या फिर ये हो सकता है कि शुक्र से आपकी जैसी जैसी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षा तो आपकी पूरी हो ही रही, लेकिन कुछ और भी अपेक्षाएं जो आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी बनेंगी, या आप कुछ अपेक्षा रखेंगे, वो भी यहाँ पूरी होने के चांसेस होंगे। शुक्र यहाँ पे अब जिन भी प्लैनेट से प्रभावित है उनको देखें, क्योंकि शुक्र 10th हाउस के भी लॉर्ड है। तो अगर शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो शुक्र यहाँ पर आपको कैरियर में बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। ये आपको काफी फेम दे सकते हैं, आपकी फैमिली और लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको काफी चर्चा में ला सकते हैं। अब शुक्र का जो रोल है वो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली जब इस प्रकार का शुक्र होगा पुरुषों के चार्ट में, तो भले ही वो खर्चे बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उनका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, टैलेंटेड और धनी होने के चांसेस हैं। पार्टनर के आने के बाद में फैमिली और लाइफस्टाइल में काफी बड़े चेंजेस आ सकते हैं। बट शुक्र पर अगर कोई बैड इम्पैक्ट है, जैसे राहु का इम्पैक्ट है, या केतु का इम्पैक्ट है, या शनि का इम्पैक्ट है, तो कुछ हद तक मैरिड लाइफ में इश्यूज भी होंगे। बट जब अगर राहु का प्रभाव हो, अगर मान लो शनि का प्रभाव हो, धन के हिसाब से फिर भी अच्छा है, क्योंकि शनि शुक्र के मित्र ही हैं। स्त्रियों के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि स्त्रियों के केस में शुक्र यहाँ सबसे ज्यादा फायदा अब करेगा, क्योंकि वो आपकी वाणी के स्थान पे आ गया। तो स्त्रियों की वाणी वैसे भी काफी सुरीली होती है, इसलिए शुक्र वाणी को और भी ज्यादा परफेक्ट बना सकता है। कोई भी प्रकार की परफॉर्मेंस देने के लिए, गीत संगीत से रिलेटेड कार्य करने के लिए, मीडिया से रिलेटेड कार्य करने के लिए, या जहां पर भी आपको अपनी वाणी से कुछ बहुत क्रिएटिव करना रहता है, जहां पर वाणी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके कार्य पे, आपके प्रोफेशन पे, या आपकी रूटीन लाइफ में भी मान लो जो आपकी वाणी है उसका बहुत मेजर रोल अगर रहता हो, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप ज्यादातर कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, उनको फोन कॉल वगैरह करते हैं, उस केस में काफी बड़ा इम्पैक्ट शुक्र डाल सकते हैं। शुक्र स्त्रियों के केस में मोस्टली ज्यादातर फेवरेबल ही होंगे, बट ऐसे स्त्रियां शुक्र के यहाँ होने की वजह से अपनी जो लाइफ है उसमें काफी खर्चा भी करेंगी और वो सेविंग उतनी ज्यादा नहीं कर पाएंगी। शुक्र पर अगर बैडली इम्पैक्ट हो कोई का, जैसे राहु का हो, केतु का हो, तो स्त्रियों के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं कि वो चाहकर भी अपनी अपेक्षाओं को उस लेवल तक पूरा नहीं कर पाती जिस लेवल तक उनकी अपेक्षाएं जाती हैं। और स्त्रियों के केस में उनकी अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ेगी, धन को लेकर, भोग विलास को लेकर, लग्जरी को लेकर। लेकिन ये तो निश्चित है कि चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, एक अच्छा जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान और सारी आपका जो भी सुख सुविधा जो आपको जीवन में चाहिए उसको आप पा सकते हैं। अब जो शुक्र है कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, और शुक्र स्वयं कौन कौन से प्लैनेट्स को प्रभावित भी कर रहा है। यहाँ पे अब अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शुक्र का स्वयं का प्रभाव अष्टम पर है और अष्टम में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी शुक्र पर है। ऐसे में मान लो अष्टम में बैठा हुआ ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा हो, अष्टम में बैठा हुआ ग्रह एक शुभ ग्रह हो, तो भले ही वो शुक्र से प्रभावित होने की वजह से, क्योंकि शुक्र स्वयं शुभ ग्रह है, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ दे सकता है। अब इस केस में मान लो आपका दूसरे घर में बैठा हुआ शुक्र अगर वक्री नहीं है तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ ही अगर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो, चंद्रमा का प्रभाव हो, तो शुक्र का और भी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा।
ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली को भी हमेशा प्रायोरिटी देगा अपने स्वयं के साथ साथ, और वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा अवश्य करेगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के खान पान रहन सहन पर काफी ज्यादा खर्चा करेगा। और ऐसा व्यक्ति हालांकि थोड़ा पैसा कम बचाएगा, लेकिन वो सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। अब जो शुक्र है अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित होता है, जैसे सूर्य से प्रभावित होता है, मंगल से प्रभावित होता है, तो ये सारी की सारी अपेक्षाएं जो आपके खान पान को लेके हैं, रहन सहन को लेके हैं, फैमिली लाइफ को लेके हैं, वो काफी ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। जितनी ज्यादा आपकी अपेक्षा तीव्र होगी, आपको उसको अचीव करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा आपकी तीव्र होगी। अब जो शुक्र है, क्योंकि वो पंचमेश है, तो पंचम भाव से आपको काफी गेन होगा, आपको दसम भाव से काफी ज्यादा फायदा होगा लाइफ में। लेकिन इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, अगर इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स एनर्जेटिक हैं, अगर काफी फायरी हैं, तो आपको इन भावों से और भी ज्यादा मदद की उम्मीद करनी चाहिए आपके धन के लिए, संपत्ति के लिए। लेकिन वास्तव में आप यहाँ एक अगर अच्छा बैलेंस बना सके, अगर आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में है, शुक्र पर अगर ज्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आप एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। नॉर्मली ये बोला ही जा सकता है कि शुक्र के दूसरे घर में आने की वजह से प्रकृति भी आपको बहुत कुछ देगी और आप भी स्वयं से अपनी परफॉर्मेंस से बहुत कुछ हासिल करेंगे। ऐसा शुक्र आपको नेम फेम बहुत अच्छा दे सकता है। अब फिर शुक्र का जो दूसरा पार्ट है वो आ जाता है मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। अगर ऐसा शुक्र मान लो बैडली इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं उस पर, तो हो सकता है मैरिज के बाद जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन कभी कभी पूरी होती नहीं। स्पेशली स्त्रियों को यहाँ काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन पुरुषों के केस में भी अपेक्षाएं कम नहीं होंगी। ऐसे में शनि आपका जितना प्रबल होगा, या शनि का संबंध अगर होगा दूसरे घर से, तो आपको थोड़ा डिले होगा जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं या जो भी पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए, अगर शुक्र की महादशा अगर आपको हो इस जीवन काल में, तो शुक्र की महादशा में आप वो सब कुछ सुख भोग सकते हैं जो आप वास्तव में भोगना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। ऐसे केस में शुक्र की महादशा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि वो 20 वर्ष आपके जीवन के कवर करेगी। तो वो कौन से आपके जीवन के 20 वर्ष होंगे जब आपको शुक्र की महादशा आएगी? क्योंकि शुक्र की महादशा आपके जीवन के कोई भी 20 वर्ष को अगर कवर कर रही है, तो उन 20 वर्ष में जो कुछ आप करेंगे, जो कुछ आप निर्णय लेंगे, जो कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी को आप डेवलप करेंगे, अपनी क्षमताओं को आप डेवलप करेंगे, वो काफी एक महत्वपूर्ण फेज होगा आपकी लाइफ का। ऐसे केस में नॉर्मली ये माना जा सकता है कि शुक्र की महादशा किसी को अगर 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है, और 50 की एज तक आते आते अगर कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा किसी का भी अगर शुक्र हो, अगर वक्री नहीं हो, कम से कम अगर शुभ प्रभाव में हो, तो जातक अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से बिता सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अब धनी बन सकता है महादशा की वजह से, और वो जितना जो कुछ चाहता है उतना सब कुछ पा सकता है, और उसके लिए वो एफर्ट भी लगाएगा। क्योंकि आप यहाँ मकर लगन से रिप्रेजेंट होते हैं। मकर लगन बहुत ज्यादा अनुशासन को दिखाता है लाइफ में, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को दिखाता है, या काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन को दिखाता है। तो शुक्र अगर वक्री नहीं हुए, तो शुक्र के लिए अब आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे अन्य प्लैनेट्स हैं जो भी यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, वो आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से भी आपको काफी ज्यादा गेन या फायदा होने के चांसेस हैं लाइफ में। इस प्रकार से महादशा और बाकी अन्य ग्रहों का जो रोल है आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा बेहतर स्थिति बना सकता है यहाँ शुक्र।